मैंने वादा किया कि बाबा जी मैं इसके पैसे नहीं लूंगा, कभी भी इसको दूंगा तो फ्री में लोगों को दूंगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। अब उन्होंने जो नुस्खा बताया स्पिलिनो मैगहनी के लिए वो मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने मुझे बताया कि बेटा ऐसा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का जो नुस्खा है वो तिल्ली के बढ़ने के लिए है, जिसको मेडिकल साइंस की जुबान में स्प्लिनो मैगहनी कहा जाता है, यानी तिल्ली का बढ़ जाना। तिल्ली कहाँ होती है दोस्तों? बाईं तरफ की पसली के नीचे, बाईं तरफ जो आखिरी पसली होती है उसके नीचे तिल्ली होती है, जिसको स्प्लीन कहा जाता है, या हिंदी में इसको प्लीहा कहा जाता है। अब ये बढ़ क्यों जाती है? कभी किसी इन्फेक्शन के चलते भी ये बढ़ जाती है, और किसी इन्फेक्शन के चलते किसी वजह से जब आपके ब्लड के रेड ब्लड सेल्स टूटते हैं तब ये उनको ब्लड में गंदगी, जिस्म के अंदर गंदगी नहीं होने देती है, और ये रेड ब्लड सेल्स को अपने अंदर खींच लेती है, सोख लेती है। इसकी वजह से इसका साइज बढ़ जाता है। कभी कुछ और भी वजूहात होती हैं इसके बढ़ने की, तो आज वजूहात पर बात नहीं करते हैं बल्कि इसका इलाज बताते हैं। क्योंकि वजूहात पर बात करेंगे, इसकी वजह, इसके कारण पर बात करेंगे, इसके मतलब क्यों होती है इस बात पर बात करेंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। दोस्तों सीधे इलाज पर बात क्यों ना करें? आइए इलाज पर बात करते हैं। इलाज बहुत ही आसान है, और ये इलाज जो है ये मेरा नहीं है, ये नुस्खा मेरा नहीं है। और मैंने आपको बताया था कि कोई नुस्खा, कोई कामयाब नुस्खा कहीं भी कोई मुझे पता चलता है, कोई शख्स नुस्खा देता है तो मैं उस तक पहुंचता हूं, चाहे वो कितनी भी दूर हो, और वहां जाकर मैं उसकी मिन्नतें करता हूं कि ये नुस्खा मैं समाज की भलाई के लिए इस्तेमाल करूंगा, और समाज को अगर अपने पास से दूंगा भी तो फ्री में दूंगा, और अगर लोगों तक पहुंचाऊंगा तो लोगों की भलाई के लिए पहुंचाऊंगा। तो वो नुस्खे बड़ी मिन्नतों के बाद में मुझे हासिल होते हैं। ये भी एक ऐसी नुस्खा है जो मैंने हासिल किया है किसी से। एक साहब का मुझे पता चला, कोई साहब है वो स्पिलिनो मैगहनी के लिए बड़ी अच्छी सी दवा देते हैं, और उनकी दवा से चंद ही खुराकों में फायदा हो जाता है, और लोगों की बड़ी जो स्प्लीन बहुत ज्यादा, जिनका साइज बढ़ जाता है, बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और वो लोग भी बिल्कुल सेहतयाब हो जाते हैं। तो मैं उनके पास गया। बुजुर्ग थे, काफी उम्र थी, 70, 80, 85 साल के थे, और पेशेंट्स को, मरीजों को देख रहे थे, फ्री में दवा देते थे, कुछ भी किसी से एक पैसा भी नहीं लेते थे। मैं उनके पास बैठ गया तो कहने लगे कि हाँ बेटा क्या परेशानी है? तो मैंने उनको बताया कि बाबा जी मुझे पता चला है कि आप कोई ऐसी स्पिलिनो मैगहनी के लिए, तिल्ली बढ़ने के लिए कोई दवा देते हैं पेशेंट को। हाँ बेटा देते हैं, आपको चाहिए? मैंने कहा मुझे दवा तो नहीं चाहिए बाबा जी, मुझे नुस्खा चाहिए। उनके भावों में बल आ गए, और कहने लगे क्यों, बेचोगे? मैंने कहा नहीं बाबा जी, मैं बेचूंगा नहीं, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं जिसको भी दूंगा ये नुस्खा फ्री में दूंगा। और दूसरी चीज ये कि मैं अपने जो ये नुस्खे हैं मैं शेयर करता हूं, लोगों तक पहुंचाता हूं, ताकि पूरे समाज का भला हो सके। इस पर वो मुस्कुराए, बोले तो तुम मुस्तहिक हो कि ये नुस्खा तुम्हें दिया जाए। और वो मुझे अलग ले गए, अकेले में ले गए, और मुझसे कहा कि ये नुस्खा बेटा कभी इसके पैसे मत लेना, कि ये नुस्खा फ्री में बनने वाली चीज है, और इसका कुछ भी आपको जब बनाओगे तो खर्च नहीं करना है, तो आप इसके किस बात के लिए पैसे लोगे? अगर ये पैसे लिए तो तुम्हें खुदा कभी माफ नहीं करेगा। मैंने वादा किया कि बाबा जी मैं इसके पैसे नहीं लूंगा, कभी भी इसको दूंगा तो फ्री में लोगों को दूंगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। अब उन्होंने जो नुस्खा बताया स्पिलिनो मैगहनी के लिए वो मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने मुझे बताया कि बेटा ऐसा करना कि 2 पत्ते घी कुआर के लेना, घी कुआर के 2 पत्ते, यानी घी कुआर यानी एलोवेरा, जिसको आयुर्वेद में घृत कुमारी कहा जाता है ना। बोले इसके 2 पत्ते ले लेना, इसको 2 पत्ते लेने के बाद में बीच में से चीर लेना, एक पत्ते को बीच में से चीर लेना, इस तरह से पूरा पत्ता छुरी से चीर लेना, दोनों पत्तों को चीर लेना।
और फिर नौशादर लेना, और नौशादर तकरीबन 1 ग्राम के करीब नौशादर लेकर एक पत्ते पर इस तरह से बुरक देना, जो पत्ता कटा हुआ पत्ता है उस पर, और उसका दूसरा टुकड़ा है इस तरह से रख देना उसके ऊपर, और इसको धागे से हल्का हल्का सा लपेट देना ताकि ये खुले ना, अलग ना हो। दोनों टुकड़ों को ऐसा ही करना, दूसरे टुकड़े पर भी नौशादर लगाना और इसको भी इसी तरह से करके और इसको रख लेना, इसको धागा लपेट देना। उसके बाद में क्या करना, बोले उसके बाद में ये करना कि धूप में जाना और किसी चीज से इन पत्तों पर धागा बांध के और इनको लटका देना, इस तरह से इसको लटका देना। इनके नीचे प्यालियां रख देना या शीशे का गिलास रख देना। अब इसमें से जब धूप लगेगी, इसको ये गर्म होंगे तो इनके अंदर से बूंदें गिरनी शुरू होंगी एलोवेरा के जेल की, और जब ये बूंदें गिर जाएं और ये बिल्कुल मतलब गिरनी बंद हो जाए, तब इसको उठा लेना प्यालियों को और इसको शीशी में भर के रख लेना। और बोले फिर मैंने कहा बाबा जी इसकी खुराक क्या होगी, तो कहने लगी इसकी खुराक बेटा बहुत छोटी सी खुराक है, इसकी सिर्फ 4-5 बूंदें लेनी है और बताशे में डाल के, बताशा जो होता है सफेद रंग का मीठा सा खाने का होता है, उस बताशे में डाल के 4-5 बूंदें इसकी सुबह खाली पेट लेनी है। या बताशा ना हो तो कच्ची शक्कर हो, खांड हो, जो लाल लाल सी कच्ची शक्कर होती है, उसमें इसकी 4-5 बूंदें डाल के और उसको खा जाना है। तो मैंने कहा बाबा जी बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका एहसानमंद रहूंगा कि ये नुस्खा आपने मुझे दिया, लेकिन इसको इस्तेमाल कितने दिन करना है। तो बोले बेटा थोड़ी बड़ी अगर स्प्लेन अगर थोड़ी सी बड़ी होगी तो ये तो 1 हफ्ते में ही अपनी जगह आ जाएगी, और अगर ज्यादा बड़ी होगी तो 15-20 दिन इसको खिला देना, 21 दिन तक खिला देना कहने लगे। और ये स्प्लीन ये जो है वो तो कह रहे तिल्ली, उन्होंने बताया कि तिल्ली बिल्कुल अपनी जगह आ जाएगी, और जितनी भी परेशानियां इसकी वजह से हो रही थी, ब्लड नहीं बन पा रहा था और बेचैनी घबराहट हो रही थी, या गैस वगैरह की शिकायत हो रही थी, खाना हजम नहीं हो रहा था, वेट लॉस होता चला जा रहा था, जितनी भी परेशानियां हो रही हैं वो सारी की परेशानियां सारी की सारी दूर हो जाएंगी इंशाल्लाह। लीवर पर जो इसका असर पड़ रहा था तिल्ली के बढ़ने की वजह से, वो भी इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। इसके बाद में मैं आ गया और मैंने ये नुस्खा, मैं कभी देर नहीं करता, इस नुस्खे को मैंने फौरन तैयार किया। आकर दूसरे दिन ही मैंने अपनी चीजें तैयार की। एलोवेरा तो घर में ही था, उसको लेके लिया मैंने, उसको इसी तरह से बिल्कुल जैसे बताया था उसी तरह से किया। और फिर मैंने स्प्लेनोमेगाली के जो पेशेंट थे, जो जिनकी तिल्ली बढ़ गई थी, जिनकी स्प्लीन बढ़ गई थी, मैंने जब उनको दिया तो मैंने देखा वाकई इनका रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त। तभी तो लोग इतनी दूर दूर से लोग उनके पास आया करते थे। मैंने लोगों को देना शुरू किया, वाकई बहुत लोग फैजियाब हुए। आज वो नुस्खा आपके लिए मैंने शेयर किया है, आपसे शेयर किया है। दोस्तों इसका जरूर फायदा उठाइए। और लेकिन एक वादा भी मैं आपसे लूंगा, जो वादा मुझसे लिया गया, कि आप इस नुस्खे का कुछ भी ना लें किसी से, आप इसको फी सबीलिल्लाह सवाब के लिए लोगों को दें और लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को फैजियाब करें, लोगों को फायदा पहुंचाएं। क्योंकि दुआ से बढ़कर कोई चीज नहीं होती है। दुआ सबसे बड़ी चीज है। अगर किसी की दुआ मिल जाती है तो जिंदगी कामयाब हो जाती है। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह बहुत ही प्यारे नुस्खे आपको मिलेंगे। और जो पहले नुस्खे मैंने डाले हैं उनको भी देख लीजिएगा, बहुत काम के नुस्खे हैं। और इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे मुझे ऐसे नायाब नुस्खे मिलते रहेंगे, और जो मेरे पास नुस्खे हैं जो अपनी प्रैक्टिस में इस्तेमाल करता हूं, इंशाल्लाह वो भी मैं आपको दूंगा। और आप इंशाल्लाह आप लोगों को फैजियाब करेंगे और दुआएं लेंगे इंशाल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमसे इंशाल्लाह। और देखिए दोस्तों नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर दीजिए, ताकि जो भी नुस्खा हम आपको भेजें आप तक पहुंच जाए। और दोस्तों एक गुजारिश भी है कि आपको व्हाट्सएप नंबर मैं दे रहा हूं, आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज, वॉइस मैसेज अपनी आवाज से बोलकर मैसेज छोड़ दें। मैं इंशाल्लाह जैसे ही मुझे फुर्सत मिलेगी मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा। क्योंकि कॉल अटेंड करना और सबकी कॉल अटेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इतना वक्त नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों जैसे ही मुझे वक्त मिला करेगा मैं आपके मैसेज का, आपके सवालों का जवाब दे दिया करूंगा। तो वॉइस मैसेज जिस नंबर पर, जो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया है, उस पर छोड़ दिया करें।
थोड़ा सा इंतजार, ज्यादा इंतजार इंशाल्लाह नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा इंतजार के बाद मैं आपका सवाल का जवाब मैं आपको दे दूंगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी एक बीमारी को लेकर, बहुत ही नायाब सा नुस्खा लेकर। तो दोस्तों, तब तक अपने भाई को इजाजत है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह अलैहि व बरकातहू।